हेलो बच्चों, तो ये क्लास 7th का मैथ है प्रश्नावली 12.1 का। और आइए हम बनाते हैं। जिसको समझ में नहीं आता है वो ज़रूर देखिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। इसमें बोला है निम्नलिखित को छांटिए, मतलब निम्नलिखित को छांटने बोला है। अब कौन है इसमें जो जैसे कि मतलब आता है समीकरण में, उसको छांटने बोला है, ठीक है। समीकरण में कौन बनेगा या नहीं बनेगा ये देखने के लिए आपको सबसे पहले बराबर देखना पड़ता है। बराबर जिसमें है वो वाला समीकरण में आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। सिंपली देखो, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, यानी कि ये सब में आएगा। और ये इसमें देखो दूसरा चिन्ह है, इसमें देखो दूसरा चिन्ह है, इसमें देखो दूसरा चिन्ह है, तो ये सब तीनों नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर होगा इन तीनों का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से एक बी नंबर हो जाएगा, एक सी नंबर हो जाएगा और एक ई नंबर हो जाएगा। एक हो जाएगा क्या, एक बी नंबर हो जाएगा, एक बी नंबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फिर बी नंबर। और किस में बराबर है, सी नंबर में। इतना सी नंबर, दूसरा हो जाएगा सी नंबर, और तीसरा क्या हो जाएगा, ई नंबर। ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। निम्नलिखित में समीकरणों को हल करें। अब इसको हल करने के लिए बोला है। किसको हल करने बोला है, इसको हल करने बोला है। ये किताब से ही है, डरने का बात नहीं है, ये किताब से ही है। और इसको हल करने बोला है। और इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, ये 11 में से 7 mm है और 2 में से 16 2 m में से 16 है, तो इसको इस तरह घटाया नहीं जाता, इसको इस तरह घटाया नहीं। अब आप सोचोगे कि 11 में 7 घटा देंगे, भाई नहीं, इसे गलत होता है, इस तरह नहीं घटाया जाता, ठीक है। आइए इसको पहले हम बताते हैं। पहले इसको m और m घटेगा, ठीक है, और 11 और 16 घटेगा, ठीक है, मतलब 11 और 16 घटेगा, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले 11 को इधर ले आओ, मतलब 16 को इधर लाओ या 11 को उधर भेजो, ठीक है, एक ही बात होगा। तो अगर 11 को उधर भेजोगे तो ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। 16 प्लस कितना हो जाएगा, 11 हुआ। 16 प्लस कितना हो जाएगा, 11। 16 प्लस हो जाएगा 11, और 2 को इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा वो, क्योंकि बीच में बराबर है। बराबर का ई पार लाना मतलब इधर लाना, उसमें से प्लस माइनस चेंज हो जाता है, मतलब माइनस का सीन होगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस में बदल जाता है, और जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाता है, इसीलिए चेंज हो जाएगा। या कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का है तो बराबर का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2m, ठीक है, और 7m। अब घटाना जाए, अब इसको घटाया जाए। अब घटाने पे देखिएगा क्या आएगा, इसको अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 5m आएगा, ठीक है, 5m आएगा, बराबर। इसमें से घटाइएगा कितना आएगा, 11 में से 16 घटाइएगा, 11 में से 16 घटाइएगा कितना आएगा, 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, ठीक है। अब 5 में से 5 दोनों बराबर नहीं होगा आपको, ये भागा में है, ये गुना में है। फिर आपको m को इधर रखना पड़ेगा टोटल, ठीक है, और उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, यानी m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा बाबू, 0, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। वो 4 नंबर किधर है, 4 नंबर यहाँ पे है, ये भी किताब से ही है, टेंशन लेने का बात नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसको। पहले इसमें से इसको गुना करना पड़ेगा, और इसमें से इसको, इसको में से इसको, और इसको में से इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर बाद में समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम बताते हैं। इसको गुना करने पे आएगा आपको कितना आएगा, देखिए आप ही देख लीजिए पहले। 12 को अगर y से गुना करोगे तो कितना आएगा, 12y आएगा, ठीक है। और माइनस में से माइनस गुना होगा, माइनस में से माइनस गुना होगा, कितना होगा, प्लस होगा, ठीक है। और फिर 12 में से 2 गुना करोगे कितना आएगा, 12 दूना 24, ठीक है, इसका इतना आया, ठीक। माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा बाबू, क्योंकि इस बार यहाँ से ले रहे हैं, गुना नहीं है, प्लस नहीं लिख देना, ठीक है। माइनस है तो सीधा माइनस उतरेगा, ठीक है। इसके बाद 3 से y को गुना करना पड़ेगा, कितना होगा, 3y होगा, ठीक है। फिर से यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा आपका
प्लस, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये गुना तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से है तो माइनस ही होगा। इसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बराबर का बराबर, ठीक है। अब इसको गुना करो, ठीक है। अब इसको गुना करो, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। गुना कर कीजिएगा तो 3y, प्लस का प्लस, 5 दूना 10, फिर यहाँ माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 5y, ठीक है। आइए अब आपको असली खेल है। अब इसमें से आपको छांटना होगा कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है, ठीक है। तो पहले आप देखिएगा ये कितना है 12y, जितना y वाला है सब एक तरफ लिख लो, 12y है, 12y है, 12y है, माइनस कितना है 3y, ठीक है। 12y है और माइनस कितना है 3y, ठीक है। पीछे का चिन्ह नहीं लीजिएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ 12y यहाँ प्लस है तो यहाँ से नहीं उठाइएगा, यहाँ से उठाइएगा, और अगर है तो, और नहीं है तब प्लस लिया जाएगा, ठीक है। 12y माइनस 3y, ठीक है, और y वाला है नहीं है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 लिया जाएगा क्योंकि 24 यहाँ पे है, 24 के आगे प्लस है तो प्लस लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 फिर से बराबर दिया जाएगा बाबू। फिर यहाँ से देखिए y और y को लिया जाएगा, y और y, तो माइनस और माइनस, मतलब माइनस है तो माइनस ही लिया जाएगा इसमें भी, ठीक है। माइनस है, फिर 5y, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा आपका 10, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा कितना 6, ठीक है, फिर हो जाएगा 6। लेकिन रुकिए, मेरे को यहाँ पे डाउट है, नहीं सही है बाबू। अब इसको घटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको घटाने से कितना मिलेगा आपको, 9y मिलेगा ना, 9 3 12, हाँ 9y मिलेगा प्लस, ठीक है। इसमें मिलेगा आपको 18, ठीक है। और इधर से आपको मिलेगा 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3 में से 5 जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस का 2y बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस बचेगा 4, ठीक है। अब इसको बनाओ, इसको बनाना कैसे है, नहीं आता है। अब y को एक तरफ लाओ, इससे सिंपल वाला को एक तरफ लेके जाओ, 9y है 2y है, ये इसमें प्लस नहीं होगा, ये इसमें प्लस नहीं होगा, ठीक है। और इसको जो इस साइड लेके आओ, 9y माइनस में है, इधर आएगा कितना प्लस में, पहले बोला था कि बराबर का ये साइड आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर 2y हुआ, ठीक है। यहाँ पे वो बराबर, फिर हो जाएगा इधर 18, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बराबर का इस साइड 18 ले आया है, इसीलिए ये इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस था ना तो इधर आया तो इसलिए प्लस हुआ, नहीं तो ये माइनस का ही होता है। यहाँ पे माइनस है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बचेगा कितना, बचेगा 7y, ठीक है, बराबर 14, ठीक है, 7y बचा यहाँ पे। अब इसको, ये 7 गुना में है, 14 गुना में है, और 7 कितना है भागा में है, तो इसको भाग देना भी पड़ेगा बाबू। ये ऐसा नहीं कि यहाँ करके छोड़ दीजिएगा तो आपको सही होगा, यहाँ से आपको फिर से भाग देना पड़ेगा। y बराबर, ठीक है, y बराबर 14 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, यानी इसको अगर काटोगे तो 2, यानी कि y बराबर आपका आंसर आया बाबू 2, ठीक है। y बराबर 2 आंसर आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो कल मैं इससे और अच्छा बताने वाला हूँ, वो वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।